एक दो चैप्टर रह रहा होता है और बच्चा कहता है मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, यकीन मानो दिसंबर में भी तुम्हारा यही हाल होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन है, आदत लगी हुई है। एंड द लास्ट फीलिंग, अब ना होगा। Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well. For June 2025 exams, clock has started ticking. टाइम जो है वो भागना शुरू हो गया है और इस दौरान बच्चों के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आते हैं। आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे और एंड में डिसाइड करेंगे कि अब जून का अटेम्प्ट हमारा कैसा जाएगा। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो 2 months टू गो, रफली मैं यही बोलूँगी। अप्रैल और मई रह गया है, चलो ये 2-3 दिन मार्च के तो उड़ ही गए समझो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इन 2 महीनों में बच्चों को कैसा कैसा लगता है और इसे हमें कैसे टैकल करना है। सबसे पहली फीलिंग डीमोटिवेटेड। व्हेन द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग, एक बार टाइम शुरू हो गया, सबसे पहली फीलिंग होती है डीमोटिवेशन। अब नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे। मान लो आपका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है तो और भी ज़्यादा बच्चा डीमोटिवेट होता है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अनदर प्रॉब्लम। आपका माइंडसेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी कोई और प्रॉब्लम है तो फिर ये प्रॉब्लम ही लगेगी, बट अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को भाग करके जो है ग्रैब कर लो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ही डिफाइनिंग टाइम है आपके लिए। इस टाइम में स्टे मोटिवेटेड इनफ ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत बढ़िया हो सके। नंबर 1। दूसरी फीलिंग, अनेबल टू कंप्लीट सिलेबस। अरे मैम 2 महीने रह गए, हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब हम स्कूल या कॉलेज में होते थे ना, तब भी पेपर के एक दिन पहले ही सब कुछ ख़त्म होता था। द सेम गोज़ हियर। अगर आप सिलेबस नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो जाएगा, हो जाएगा। जस्ट फिगर इट आउट। कई बार बच्चे का 1-2 चैप्टर रह रहा होता है और बच्चा कहता है मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, यकीन मानो दिसंबर में भी तुम्हारा यही हाल होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन है, आदत लगी हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि कितना सिलेबस पेंडिंग है और क्या वो 10th to 15th अप्रैल तक ख़त्म हो रहा है, तो पहले उसे ख़त्म करो, देन मूव टू रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। इट विल डेफिनेटली हेल्प। ये कह देना कि भाई अब तो सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, उससे अच्छा है उसका सल्यूशन ढूंढो। सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करो। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ही सिलेबस पेंडिंग है, देन आई कांट हेल्प। बट अगर इतना ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग नहीं है तो उसे 10 से 15 अप्रैल में ख़त्म करो एंड ट्राई टू मूव टू रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तीसरी फीलिंग, प्लानिंग टू क्विट। ये तो अटेम्प्ट छोड़ ही देते हैं, अब दिसंबर में ना अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अटेम्प्ट देंगे। ट्रस्ट मी, जो तुम्हारा हाल अब है वही दिसंबर में होने वाला है। देयर बी नो चेंज। इंसानी फितरत है, बच्चे तो वैसे ही डिले करके पढ़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। तो प्लीज़ जून को दिसंबर तक मत लेकर के जाओ। जो अभी हो सकता है उसे अभी कर दो। डोंट क्विट एंड डोंट गो अहेड इन दिसंबर, बिकॉज ये अटेम्प्ट भी जाएगा और वो भी जाएगा। तो उससे अच्छा है इन 2 महीनों की प्लानिंग करो, जो मैंने आपको प्रीवियस 3 वीडियोज़ दी हैं। प्लीज़ उन्हें देखो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। चौथी फीलिंग, जगलिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स। टैक्स पढ़ लें या अकाउंट्स पढ़ लें या कंपनी लॉ पढ़ लें या सिक्योरिटीज़ लॉ पढ़ लें, क्या पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स के बीच में जगल करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे दे आर डूइंग द सेम थिंग, सारे सब्जेक्ट्स के बीच में जगल करते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। सो जगलिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स इज़ वेरी बैड थिंग। मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग वेल फॉर ईच सब्जेक्ट। यू हैव टू प्लान वेल फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालो और हर सब्जेक्ट के लिए अच्छी प्लानिंग करो ताकि इन द लॉन्ग रन आपको दिक्कत ना आए। एंड द लास्ट फीलिंग, अब ना होगा। इस बार का अटेम्प्ट तो गया, इस बार तो कुछ भी नहीं होने वाला। 2 महीने रह गए हैं, अब क्या करेंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आप 12 महीने से पढ़ रहे हो, 18 महीने से पढ़ रहे हो, असल तो बच्चों ने अभी पढ़ना होता है। तो अच्छा है ये आलतू फालतू की दिमाग में बातें लाने से अच्छा है जो मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस दी हैं, रिवीजन टेक्निक्स, 60 डेज प्लान, उन्हें फॉलो करो। अगर वो नहीं देखा तो आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ उन वीडियोस को देखो। इस टाइम को, ये फालतू के माइंडसेट को सोच के अब नहीं होगा ऐसे वैसे, एक्चुअली में नहीं होगा अगर आप एक्चुअली उसे प्लान नहीं करोगे। सो गो अहेड, प्लान योर टाइम वेल, रिवाइज वेल एंड डेफिनेटली इस बार होगा। एंड अफर्म इन द कमेंट सेक्शन I will clear CS June 2025 exams.
आई होप कि आपकी जो फालतू की दिमाग में बातें आती हैं अब वो नहीं आएंगी। एंड आई विल सी यू अनदर वीडियो टुमारो एट द सेम टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपको फ़ोन करके ये सारी बातें बोल बोल के परेशान कर रहे हैं। बाय बाय।